ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ रामचरितमानस में इस समय हम लोग भरत जी का चरित्र देख रहे हैं कि भरत जी जब अयोध्या वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो गया है, बहुत दुखी होते हैं। अपनी माता को भी कठोर वाणी में बोलते हैं और उसके बाद माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या गले से लगा लेती है, सांत्वना देती है, दुखी खुद भी होती है। भरत जी भी दुखी हो रहे हैं कि ये हमारे कारण सब कुछ हुआ। तो माता कौशल्या ज्ञान की बातें बताती है और थोड़ा सांत्वना देने का प्रयत्न करती है। माता कौशल्या कहती है कि सब लोगों को अपने कर्मानुसार फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। किसी को भी दोष देना व्यर्थ है। कर्म का सिद्धांत यही बोलता है। हमारे शास्त्रों में कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको समझ लेना यानी कि ना, आधा रास्ता आध्यात्मिकता में पार कर लिया हमने। आधे रास्ते तो हम पहुंच गए और इसको स्वीकार कर लिया तो बहुत कठिन होता है। जब दुख आता है ना तो हमारा मन करता है इसको कुछ बोल दे, उसको कुछ बोल दे, इसके कारण से हो गया, उसको कारण उसके कारण से हो गया। बचपन से हमको सही परवरिश नहीं मिला, मेरे माँ बाप के कारण से मेरी आज ये स्थिति है, अच्छी नहीं है। वो चाहते तो हमको अच्छी जगह पढ़ा देते, वो चाहते तो हमारे लिए ऐसा कर देते। दूसरे सभी लोगों को हम दोष देते हैं, लेकिन ये दोष देना व्यर्थ है। हमने जो कर्म किया है उसके अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार हमको फल मिलता है। वो और धिक्कार रहे हैं। कौशल्या जी भी अपने आप को धिक्कार रही है कि विधाता हर प्रकार से एकदम विपरीत। जब खराब परिस्थिति आती ना, लगता है भगवान भी हमारे साथ नहीं है। वो बोलती है इतना दुख सहन करने के बाद भी शरीर क्यों नहीं छूट रहा, भगवान से अलग होकर। पता नहीं ये भगवान हमको क्या दिखाना चाहते हैं। जब दुख आता है ना तो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, भगवान ने कर दिया, भगवान क्या दिखाना चाहते हैं। कौशल्या जी भगवान के वन जाने का वर्णन करती है। वो बोलती है कि देखो तात, पिता की आज्ञा पाकर रघुवीर जी ने राजसी आभूषण और वस्त्र उतार कर रख दिए। कोई उनको दुख नहीं हुआ, उनका चेहरा एक स्थिति में था, सम। विषमऊ हरसुन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। उनके मन में कोई विषाद नहीं था, न कोई हर्ष। बड़े सहज भाव से बलकल वस्त्र पहनकर चल दिए। वलकल वस्त्र क्या होता है पता है? पेड़ के छालों से बनता है। पेड़ के छाल को सुखाकर उसको पीट पीट कर और बहुत सुंदर वस्त्र बनाते हैं। ये नहीं कि पेड़ का छाल काटा पहन लिया, ऐसा नहीं। हाँ, उसके वस्त्र अच्छे बनते हैं, प्रोसेस होती है उसकी पूरी। हाँ, वलकल वस्त्र बोलते हैं। हमको लगेगा वलकल वस्त्र बोल दिए तो पता नहीं पेड़ का छाल पत्ते वगैरह पहन लिए और चल दिए। नहीं नहीं, वलकल वस्त्र के भी अच्छे वस्त्र बन जाते हैं। उसका धोती बन जाएगा। इस तरह से उसको बनाने की प्रोसेस थी, अब तो लोग भूल गए। अपने ही ये संस्कार, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही थी, ये सारी कलाएं, आर्ट ऑफ मेकिंग समथिंग, अच्छी चीज, ये सारी जो कलाएं थी वो भी खत्म हो गई। परंपरा खत्म हुई, लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ा, तो ये जो महत्वपूर्ण कलाएं थी वो भी खत्म हो गई इसके साथ। ये जब पहनते हैं ना तो बहुत स्किन को अच्छा रखता है, स्किन को टच करता है और स्किन को ना ठंडक देता है और मन को भी अच्छा करता है, क्योंकि आप प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं तो आपका मन भी अच्छा रहता है, आध्यात्मिक रहता है।
ये ऐसे ही है ना, व्रत और उपवास में आजकल क्या करते हैं, हाँ? वो एकादशी का व्रत उपवास होता है, तो लोग बोलते हैं अरे क्या साबूदाना खाएं, क्या वो कुट्टू का आटा खाएं। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं हमको कुछ खाने नहीं मिलता। लेकिन आजकल तो व्रत का रेस्टोरेंट आ गया है, हाँ? व्रत का रेस्टोरेंट, वो कुट्टू के आटे से हर चीज बना लेंगे, पूड़ी भी बन जाता है, हाँ? इडली डोसा बन जाएगा। आपको जो खाना है खाइए, सब व्रत का है। बिना सांबार उबार चटनी उतनी, बिना लहसुन प्याज के बन जाएगी, सब व्रत का है। व्रत का नियम को फॉलो करके इतनी सारी चीजें बन जाती है। तो ये वलकल वस्त्र, अलग अलग प्रकार के वस्त्र बना लेते थे उस समय, हाँ? कुर्ता बन जाएगा, हाँ? धोती बन जाएगा, हाँ? गमछा बन जाएगा, ये सब वलकल। सोचो क्या आर्ट था, आर्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ, पेड़ के छाल से। तो भगवान ऐसे वलकल वस्त्र पहनकर चले, कहाँ, वन को। और वन में जाना था, राजा बनकर तो नहीं जा सकते थे, वनवास लेना था, सब कुछ छोड़ना था। तो सब कुछ छोड़ के वलकल, अब देखो, सही समय पर सही वस्त्र भी पहनना चाहिए। कितना ध्यान रखते थे उस समय लोग। वनवास जा रहे थे, ये नहीं मन खराब है जो पहना उसी में चल दो। पता नहीं, ऐसे लोग चल देते हैं, जहां भी जैसा भी वस्त्र पहन के चल देते हैं। व्यवहार में मर्यादा होना चाहिए, ये नहीं कि हम कहीं भी कैसा वस्त्र पहनकर पहुंच जाएं। मंदिर में भी जाते हैं लोग, मंदिर में जैसे तैसे वस्त्र पहनकर जाने चाहिए क्या? पूरे ढके हुए वस्त्र होने चाहिए। हाँ? जहां जा रहे हो वहां का मर्यादा रखते हुए वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान से मिलने जा रहे हैं हम लोग मंदिर में, किस प्रकार से आप उनको क्या देना चाहते हैं मैसेज? हम वस्त्र को ज्यादा, अपना शरीर दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वस्त्र को ज्यादा पसंद करते हैं, आपको नहीं। एक मर्यादा होता है, आप किसी से मिलने जाए, बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं मंदिर में, इसलिए पूरे ढके हुए अच्छे वस्त्र पहन कर जाने चाहिए। वस्त्र का बहुत ध्यान रखते थे, हाँ। व्यवहार में वस्त्र का बहुत ध्यान है, कहीं किसी से मिलने जाओ, देखो सही वस्त्र पहने हैं ना, साफ सुथरा होना चाहिए। प्रेस कर सकते तो कर लीजिए। हम्म। तो इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर एक क्षण भी नहीं सोचा उन्होंने, चलो छोड़ दिया सब कुछ। उनको कुछ ज्यादा क्या हो गया, भगवान थे, उनको क्या आसक्ति इन सब चीजों से। उनके मन में कोई हर्ष विषाद नहीं था, सहज भाव से चल दिए। यहाँ पर शास्त्र देखो बताना चाहता है कि कब तक हम जीव भाव में पड़े रहेंगे, देखो हमारे भगवान को। वो ऐसा कैसे हो गए? वो भी तो एक मनुष्य का शरीर लेकर आए, फिर किस प्रकार से, हम तो थोड़ा सा हमारी परिस्थिति खराब हो जाती है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, यहाँ पर अगल बगल कोई हमको कठोर शब्द बोल देता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं अंदर से, मन से बड़े दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर दूसरों को कई सारे दोष लगाने, निंदा सब करने लगते हैं उसकी। एकदम अपने आपे में नहीं रह पाते, विवेक में नहीं रह पाते। कैसे वो हमारे भगवान ये कैसे कर पा रहे थे? इतना बड़ा हादसा हो गया, आपको राजा का पद दिया जा रहा है, राजा का पद छोड़कर चलो वन में, नहीं मिलेगा अब राजा का पद। फिर भी इतने समता में थे, साम्य भाव में थे। ये आएगा तभी जब हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने। ऐसा साम्य भाव प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, आत्म स्वरूप को पहचाने, आत्मज्ञान को प्राप्त करें। भगवान आए, उनको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करना होता, क्योंकि वो अवतार लेकर आते हैं। अवतार यानी स्वेच्छा से चुन कर आते हैं, हम स्वेच्छा से नहीं आते हैं। भगवान जो आते हैं अवतार लेकर, स्वेच्छा से आते हैं कि हमको जाना है, लोगों का उद्धार करना है, मेरा काम है रावण को मारना, और इस प्रकार से ऐसा जीवन जीकर लोगों को दिखाना। ये उनको पूरा स्मरण होता, भूलाते नहीं। इसलिए भगवान को सब पता है, ज्ञान है उनको। लेकिन हम जो है ना जीव, हम इस संसार में जबरदस्ती ठेल दिए जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार।
हमको पता नहीं होता, हम भुला जाते हैं, और भुलाने के बाद इसी शरीर में हम ये शरीर हैं और छोटे होके रह जाते हैं। हाँ? इसलिए भगवान ने हमको वेद दे दिया, ज्ञान दे दिया, बोले लो ये लो, इसको प्राप्त करके तुम भी ऐसे ही हो सकते हो जैसे हम हुए, हर सुविधा से परे निकल सकते हो, संसार के दुख से परे निकल सकते हो, परमात्मा को प्राप्त करो। आत्मस्वरूप को पहचानना क्या है? अब परमात्मा को प्राप्त करना क्या है? अपने आत्मस्वरूप को पहचानना। क्योंकि हम कौन है? जब तक हम बोलेंगे हम हैं, यही शरीर है, तब तक अहंकार बना हुआ है ना। हम्म? तब तक कोई दूसरा है, दूसरा है तो दोष देंगे, ये वो किया, ये वो किया, इसने मेरे जीवन में ये कर दिया, पुरानी बातों को याद करते रहेंगे। भूत को भूत को भूलेंगे नहीं, भूत हमारे पीछे लगा हुआ रहता है, भूत है ना, छोड़ेगा कैसे पीछे? और हम भी व्यक्ति है, जब तक व्यक्ति है भूत डराता रहेगा। हाँ? नहीं नहीं, वो ऐसा किया, मेरा समय चला गया, पहले हमको ऐसा करना चाहिए था, अरे वाट करना चाहिए था। हाँ? कुछ कर सकते हो क्या भूत को अपने पीछे लगाकर? भूत को काटना है तो ज्ञान प्राप्त करो, भूत कट जाएगा। हाँ? विवेक करो, भूत कट जाएगा, भूत नहीं आएगा पीछे, पकड़ेगा नहीं हमको पीछे से। हाँ? याद करते रहना, क्या भूत पकड़ना क्या मालूम है? भूत काल को याद करके रोते रहना, ये बोलते भूत प्राप्त, भूत हो गया। हाँ? अरे जो हो गया, उसको बदल नहीं सकते, उससे सीख ले लो, आगे करो जो करना, जीवन ऐसे आगे चलाओ। अब भविष्य की चिंता करते रहते, कितना अपने हाथ में है भविष्य, जो करना है करो, ध्यान किस में रहना चाहिए? जो करना है, ये काम हमको करना है, पूरा ध्यान से करो, 100% दे के मजा भी आएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, ये हमारे शास्त्रों की बातें हैं। हाँ? और लोग बताते हैं इसको ना मैनेजमेंट टेक्निक की तरह। एंजॉय योर वर्क, मैनेजमेंट टेक्निक में बताएंगे, एंजॉय योर वर्क। अब उनको पता ही नहीं कि एंजॉय योर वर्क हाउ, कैसे। खाली एंजॉय योर वर्क, अपने काम का मजा लो, ये बोलने से कोई नहीं कर पाएगा इसको, इसके लिए पूरा शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। हाँ? तब जाकर एक व्यक्ति को समझ में आता है क्यों क्यों हमको अपने काम से प्रेम करना चाहिए। हाँ? क्योंकि कर्मण्यवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, फल की चिंता क्यों करते हो, भविष्य की, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अच्छा करो, भरोसा रखो अपने भगवान पर। हाँ? ऐसा ज्ञान प्राप्त करते करते, विवेक करते हुए ना, साम्य भाव प्राप्त हो जाएगा हमको। और इसी को बोलते हैं, जब बच्चे समझते नहीं है ना, तो शुरू में इसी को बोलते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लो। परमात्मा को प्राप्त करना क्या है? तुम ही तो परमात्मा हो। नहीं स्वामी जी, हम तो एक व्यक्ति है, तो समझो व्यक्ति, हम क्या करें फिर अपने आप को? हम्म? अगर अपने आप को व्यक्ति समझ रहे हो, तो फिर ना वो सारे अहंकार आ जाएंगे, घमंड दंभ सब आएगा, ये मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, जो कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर ऐसे भी देखो कि सारी शक्ति परमात्मा ने दी है हमको, तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना। हम्म? तो इस प्रकार से इस ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करते हुए ना, हमको साम्य भाव प्राप्त होगा, और यही परमात्मा को प्राप्त कर लेना, अपने भीतर जो परमात्मा बैठा उसको प्राप्त कर लेना है। देखिए, परमात्मा दुनिया की कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है, हमको कोई वस्तु या व्यक्ति की तरह उसको नहीं प्राप्त करना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हम लोग, वेदांत में देख रहे हैं ना, अभी वेदांत की बातें हम यहाँ नहीं लाएंगे ज्यादा, कथा रामचरितमानस हम लोग सुन रहे हैं। कथा में इस प्रकार जरूर चलता है कि भगवान राम एक व्यक्ति है, लेकिन आप देखिए तुलसीदास जी शुरू से और बार बार हमको याद दिला रहे हैं, बाल कांड में भी उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि राम जी कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा भगवान राम। इसलिए जिस व्यक्ति के हृदय में यह अनुभूति आ जाए कि हम तो अमृत स्वरूप है, हम राम स्वरूप है, इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी,
ये वही तुलसीदास जी बोल रहे हैं जिन्होंने ये सारा रामचरितमानस लिखा। सारे जग को राम जानो। और जग में हम नहीं आते क्या? हम कहीं जग से अलग है क्या? हाँ? इसलिए हम भी राम ही है, निर्विकार है, पूर्ण है। ये अनुभूति का नाम ही क्या है? परमात्मा को प्राप्त कर लिया हमने। गीता में भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने साम्य भाव को प्राप्त कर लिया, उस व्यक्ति के लिए क्या है? समलोष्टास्म कांचना, यानी मिट्टी, पत्थर और सोना सब में एक ही बुद्धि हो जाती है, महत्व बुद्धि हो जाती है कि ये सब तो मिथ्या है। अब बताइए, पत्थर और सोना दोनों में एक बुद्धि हम कैसे करें? क्या तरीका है? कैसे बोल दिया कि पत्थर और सोना एक हो जाएगा? इसका मतलब हम सारे जो सोना है दूसरों को दे दे और पत्थर ले ले, एक ही बात है। एक बात नहीं है। ये बात समझो, व्यवहार में जो है वो तो करना ही है। व्यवहार में सोना बहुत मूल्यवान है, तो सोने को तो लॉकर में रखना है, पत्थर को कहीं भी रख दो, कोई नहीं ले जाएगा। इस तरह से संभाल के रखना पड़ता है। सोने की मूर्ति अगर मंदिर में लगाई है तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाना ही पड़ेगा। लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, वहां से भी चोरी करके ले जाते हैं। अरे कुछ तो समझो, क्यों भगवान के घर से चोरी कर रहे हो भैया? हाँ? भगवान का भी माला उला मूल्यवान चीजें होते हैं ना, चोरी करके ले जाते हैं चोर। लेकिन सनी देवल से बहुत डरते हैं भैया। हाँ? तो महाराष्ट्र में शिरडी के सामने एक दूर, थोड़ी दूर पर है शनि सिंगनापुर। शनि देव का मंदिर है, बहुत फेमस, प्रसिद्ध। वहां गांव है। वो गांव में दरवाजा ही नहीं किसी के घर में। क्यों? कौन चोरी करने नहीं आता? सब शनि देव से डरते, तो शनि देव का गांव है, कहीं चोरी कर लिया तो शनि की दृष्टि पड़ गई, तो गए, अपने अपन गए ऐसा डरते हैं लोग, तो वहां चोरी नहीं करते। तो देखो, यहां पर क्या है कि मिट्टी, पत्थर और सोना में एक ही बुद्धि कैसे करते हैं? एक ज्ञानी ये कैसे करता है? ये जो मिट्टी और पत्थर है ना, ज्ञानी जिसको जितना महत्व देना उतना ही देता है। ज्ञानी को पता है कि मिथ्या है। हाँ? लेकिन व्यवहार में पत्थर का कोई मूल्य नहीं है, सोने का मूल्य है। तो जब वो सोना बेचने जाएगा तो सोना को तौलवाएगा और देखेगा सोना का रेट क्या चल रहा है, उसके अनुसार ही उसको बेचेगा। पत्थर के रूप में नहीं बेचेगा, ताकि आश्रम में उसका पैसा आए और थोड़ा आश्रम में और भंडारा हो, लोगों को खिलाया जा सके। अगर सोना है तो सोना बेच के खिलाना है तो उसका वो महत्व समझता है, उतनी बुद्धि उसको देनी है। एकदम नहीं कि मैं ही सोना हो गया, सोना चला गया तो मैं भी चला गया। ऐसी आसक्ति नहीं रखनी। एक ज्ञानी ऐसा करता है, उसको मालूम है ये भी मिथ्या है, सोना भी मिथ्या है और ये भी मिथ्या है। आज सोना का रेट ये है, कल कम हो सकता है, कल इसका पैसा कम हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यवहार में जो है वो करो, लेकिन पीछे, मन के पीछे ध्यान रखो मिथ्या है। हाँ? मेरे पास आज है, कल दूसरे के पास होगा, जा भी सकता है, कोई छीन भी सकता है। रात को सोए हुए डकैती हो गई, घर से चला गया, फिर रोएंगे क्या? चला गया, चला गया, पत्थर था, ऐसा सोचेंगे। उस समय सोचना पत्थर था बाद में नहीं, पहले नहीं। तो फिर चला गया, पत्थर था, क्या करेंगे, जाओ चला गया, ले गया, कोई चोरी कर दिया। हाँ? यहाँ पर हमको एक रमन महर्षि जी का बात याद आता है। उनकी जीवनी हमने पढ़ी थी, आत्मकथा बड़ी अच्छी है, रमन महर्षि। हाँ? तो रमन महर्षि जी के बारे में लिखते हैं कि दक्षिण भारत में संत हुए रमन महर्षि, अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े संत थे। और वो तिरुवन्नमलाई एक जगह है, बहुत बड़े शंकर भगवान का मंदिर है। दक्षिण भारत में मंदिर भी तो बड़े बड़े हैं ना, छोटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है। हाँ? क्योंकि वहां पर ना मुगलों का प्रवेश नहीं हुआ। यहाँ जब मुगल आए ना तो पहले दिल्ली आए, और दिल्ली से यहाँ से घुसते गए, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए भाषा की वजह से। कौन सीखे साउथ इंडियन? हिंदी और उर्दू एक ही था तो उनको समझ में आ गई सीख लिया उन्होंने। और यहाँ तहस नहस कर दिया, जितनी मंदिरें थी, राम मंदिर तोड़ा, बाकी सब तोड़े, सारे मंदिर तोड़ते गए वो। लेकिन वहां नहीं तोड़ पाए, इसलिए वहां के सब मंदिर सब पुराने, बड़े बड़े। तिरुवन्नमलई में बहुत बड़ा मंदिर है, और वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसका परिक्रमा भी लोग करते हैं, उस पहाड़ का चारों तरफ। बोलते हैं धरती का ये
जो है ना, यहाँ शिव भगवान का वास है, सेंटर है धरती का। भगवान शिव और पार्वती यहाँ बैठते हैं। तो वो वहां पर सब लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत मंदिर। तो रमन महर्षि जी पहले इतने प्रसिद्ध नहीं थे, जब शुरू शुरू में उन्होंने साधना शुरू की, बचपन में ही घर छोड़ दिया था। हाँ, जब 8 या 10 साल के थे, घर छोड़ के ट्रेन में बैठ गए, पैसा वैसा कुछ था नहीं उनके पास। पहुंच गए तिरुवन्नमलई भगवान शिव के मंदिर में, और वहीं पर बैठ के बाहर जो उनको दे देता था खा लेते थे, और हमेशा ध्यान में रहते थे। हाँ, ध्यान में बैठे रहते थे, मंदिर से जो मिल जाता था खा लेते थे। किसी तरह शरीर चलता था, कई कई दिन तक तो खाते भी नहीं थे, ध्यान ही में रहते थे। तो ऐसा देखते देखते लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। लोगों ने देखा ये बड़े महात्मा संत लग रहे हैं। बचपन से उनको अनुभूति हो गई थी कि ये शरीर तो मिथ्या है। हम्म। तो इस प्रकार जब वो प्रसिद्ध होने लगे, तब जाकर उनका बड़ा आश्रम उश्रम बना। पहले वो छोटी कुटिया थी, और वो भी पहाड़ के ऊपर थी। हम्म। तो जब वो बड़ा आश्रम बन गया, वहां रहने लगे, तो बीच बीच में वो अपने कुटिया में चले जाते थे, ऊपर पहाड़ के ऊपर। तो एक बार अकेले गए कुटिया में, थोड़े बहुत बर्तन उर्तन थे कुटिया में, खाने पीने का थोड़ा सामान था। अब रात को सोए रात को डकैत लोग आए, सारे बर्तन उर्तन खड़काने लगे, सब चोरी करके ले गए। और वो ऐसे खड़े होकर उनको देखते रहे, ले जाओ बोले ले जाओ, ले जाओ, तुमको जरूरत है। संत लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। वो तो छोड़ दिए, तो वो तो तुमको जरूरत है ना, ले जाओ, आराम से ले जाओ। वो सारा चोर लोग उनके सामने ही सब सामान वामान भर के ले गए। हाँ? तो इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो देखते हैं किसका कितना महत्व है, किसको कितनी जरूरत है। हाँ? कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो इस बात को ध्यान में रख कर निर्णय लेते हैं कि सब चीज मिथ्या है। मन के पीछे में ये धारणा रखते कि ये मिथ्या है। व्यवहार में जिसको जितना महत्व देना है देते हैं। हाँ? तो इस प्रकार से समलोष्टा समकांचना हो जाता है। अब हम आ जाते हैं, भगवान राम की बात हो रही है यहाँ। कौशल्या माता आगे कहती है कि जब भगवान राम को चलने लगे, जब भगवान राम, तो उनका मुख बड़ा प्रसन्न था, कोई दुख नहीं था, न राग न द्वेष, किसी से द्वेष नहीं था, किसी के प्रति वो गुस्सा नहीं कर रहे थे। अरे व्यवहार काल में व्यक्ति हमेशा हर स्थिति में प्रसन्न रहे, यही अपेक्षा की जाती है। अगर हर्ष विषाद हो रहा है व्यवहार काल में, हम परेशान हो जा रहे हैं, क्रोध आ रहा है, ये ना निम्न अवस्था का सूचक है। अभी हम सही अवस्था में नहीं पहुंच पाए हैं, जो शास्त्र हमको बताते हैं। हाँ? जो आत्म भाव में स्थित होते हैं, वो आनंद स्वरूप ही होते हैं। उनके मन में प्रसन्नता और व्यवहार में सदा आचरण सहज रूप से उनको प्राप्त होता है। ये करते करते, बार बार सत्संग सुनते सुनते, आत्मज्ञान सुनते सुनते, रिपीटेडली बार बार सुनते सुनते ना, हमको ये आत्म भाव प्राप्त हो जाता है, और वो नेचुरल हो जाता है, प्राकृतिक हो जाता है। हमको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, सहज रहते हैं। सहज समाधि इसी को बोलते हैं। हाँ? कि सहज हो गया अब ज्ञान हमारे लिए, हर समय हमको याद रहता है कि ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। भगवान राम ही वो सत्य है, ही वो पर ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए कौशल्या माता कहती है कि भगवान राम इस समय भी प्रसन्न मुख थे, उस समय भी प्रसन्न मुख थे। जब जा रहे थे, वो याद कर रही है। हाँ, भगवान राम तो चले गए वनवास, याद कर रही। देखो, जब वो जा रहे थे ना, तब भी प्रसन्न मुख थे, और चलते समय उनको पूरा अवेयरनेस था कि वो क्या कर रहे हैं, विवेक जागृत था। सबको समझाया बुझाया, सबके लिए अरेंजमेंट किया। ये नहीं कि किन्हीं ने हमको निकाल दिया गया, अब हम क्या देखें दूसरों को, चलो यहां से नहीं। हम्म। वनवास जाने से पहले भी जो नौकर चाकर थे, उनका क्या होगा, कौन इनका देख रेख करेंगे, राजा दशरथ का कौन देख रेख करेगा, सब अरेंजमेंट किया। सबको धैर्य बनाया कि चिंता मत करो, ये होना ही था, ये इसी के लिए तो हम आए हैं। हैं? तो इस प्रकार से वो चल दिए, सबके लिए अरेंजमेंट करने के बाद। हमको भी कहीं जाना चाहे अगर है ना, तो देखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो लोग निर्भर है, उनका सारा अरेंजमेंट हमने कर दिया है कि नहीं किया है। हाँ? ताकि हमारे जाने के बाद उनको कोई तकलीफ ना हो। चले बिपिन सुनी,
सिय संग लागी, भगवान राम के वन जाने की बात सुनकर सीता जी भी उनके साथ चल दी। सीता जी कहाँ पीछे रह सकती थी, माया, ब्रह्म की शक्ति माया है, वो उसके साथ साथ ही रहेगी, माया देवी। शुरू में ही तुलसीदास जी ने हमको बता दिया था कि ये माया देवी सीता जी जो है, और भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा है। वो सब लोग समझाते रहे, आप मत जाओ, आप यहाँ रह जाओ, सीता जी मत जाइए, दशरथ जी को कम से कम कुछ सांत्वना मिलेगा, सबको सांत्वना मिलेगा। लेकिन भगवान को कैसे छोड़ सकती है हमारी शक्ति माता। हाँ, हे माँ, हाँ, भगवान को नहीं छोड़ सकती, वो रुकी नहीं। अब जब लक्ष्मण जी को जब मालूम हुआ कि भगवान राम वन में जा रहे हैं, तो वो भी साथ चल दिए। अंत में भगवान राम ने सबको प्रणाम किया। भगवान थे, उन्होंने ये नहीं सोचा मैं तो भगवान हूं क्यों प्रणाम करूं, सबको प्रणाम किया। देखो कितना विनम्रता है। भगवान होकर भी वो जानते थे कि इस समय मैं हाँ, किस शरीर में हूं, क्या लीला कर रहा हूं, इसलिए मेरा प्रणाम करना बनता है। यहां पर सबको, सभी बूढ़े बुजुर्ग लोगों को प्रणाम किया, और सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर चल दिए। राम लखनु सिय बन ही सिधाए। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वन को चल दिए। और कौशल्या माता बोलती है, मैं भी उनके साथ क्यों नहीं गई, अपने आप को धिक्कारती है। अरे गई नहीं, कम से कम प्राण तो छूट जाते, प्राण भी नहीं छूट रहे हैं। ये प्राण इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ के जा रहा है, इतना बड़ा दुख हो गया, भगवान से बिछड़ कर जिंदा है हम, धिक्कार है। वो निरंतर दुखी होते जा रही थी, सोच सोच के, जैसा आप सोचोगे, हाँ, दुख वाली बातें सोचते रहोगे तो और भी ज्यादा व्यक्ति दुखी होते जाता है। मोही न लाज निज नेहु निहारी। अरे हमको क्यों लाज नहीं आया, भगवान राम जैसे पुत्र की माता होने के योग्य हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव इतना अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार कौशल्या माता अपने आप को धिक्कार रही थी। वो कहती है, जीना और मरना तो महाराज जानते थे, दशरथ जी, हाँ, उन्होंने ठीक समझा, भगवान है तो जियो, नहीं हो तो मर जाओ। हाँ, मरने के समान है, भगवान जीवन में नहीं है तो इतना बड़ा दुख, उसको सहने के बाद भी मैं जीवित हूं, धिक्कार है मुझ पर। ये तो हमारा हृदय नहीं, पत्थर है। हाँ? कौशल्या जी की ये बातें सुनकर महल में जो दूसरी और स्त्रियां थी, वो भी बड़ी ना व्यथित हो गई, दुखी हो गई, व्याकुल हो गई, विलाप करने लगी। और जो महल भगवान राम के रहने से, जो महल में सुख दिखाई देता था, वातावरण में सुख दिखाई देता था, उनके जाने के बाद वो दुख का निवास बन गया। इसलिए आप देखेंगे, मंदिर जाओ तो वहां भगवान है ना, वहां सुख लगता है, बड़ी शांति लगती ना, कभी कभी मंदिर चले जाना चाहिए। हाँ? जाते रहो मंदिर, हाँ? बड़ी शांति लगेगी। क्यों, दिव्यता है, भगवान का वास है। और जहां भगवान का वास नहीं है वहां जाओ जरा, हाँ? मॉल वूल में जाओ, हाँ? शॉपिंग करने जाओ, जरूरत के हिसाब से ठीक है, हाँ? थोड़ा बहुत चले जाओ, हाँ? लेकिन बार बार जाओ, हाँ? मंदिर जाने के बदले उधर जाते हैं, हाँ? तो दुखी दुख मिलेगा। थोड़ा समय थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, लेकिन बाद में दुखी दुख मिलेगा। वो लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, लंबे समय के लिए हमारा साइकोलॉजी खराब हो रहा है, मानसिक स्थिति खराब हो रही है सारी चीजें देखकर, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें है उसमें दिव्यता नहीं है। हाँ? मार्केट घूम रहे हैं, मॉल घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन मंदिर जाने का सोचते तक नहीं। 15 दिन 20 दिन में एक दिन मंदिर चले गए। हाँ? मंदिर जाओ, हाँ? थोड़ा सत्संग करो, साधु संतों से मिलो, मन शांत रहता है। और धीरे धीरे यही करते करते वो परमानेंट हो जाएगा, अच्छा होगा हमारे साथ। बाकी जो हम बाहर की तरफ बहिर्मुख होके घूम रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं करने वाला हमारा। हमारा अच्छा, हमारा भलाई तो इसमें है।
ये बात अगर समझ में आ गई ना तो समझो जीवन में क्रांति हो गई है। हाँ? नहीं तो लोग बोलते हैं मंदिर जाने से क्या होगा और बाकी जगह जाने से बहुत कुछ हो जाएगा क्या? हाँ? मंदिर नहीं जाओगे, बाकी जगह जाओ, बहुत कुछ कर रहे हो क्या? क्या तुम बड़ा तीस मार खा बन गए हो क्या? बड़ी शक्ति आ गई है। मंदिर जाओगे तो एक बड़े व्यक्ति से जुड़ोगे, एक शक्तिशाली भगवान से जुड़ोगे, और शक्तिशाली भगवान से जुड़ना यानी तुम भी शक्तिशाली बनोगे, जिसके साथ जुड़ोगे वैसे ही तो बनोगे। हाँ? जुड़ो और बनो, ऐसा होना चाहिए। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ना दुखी होकर विलाप कर रहे हैं। कौन नहीं करेगा? सुख चला गया, आनंद चला गया, महल से काली मां छा गई है, वातावरण ऐसा लग रहा है काला हो गया है। कौशल्या माता उनको शांत करने का प्रयत्न कर रही है हृदय से लगाकर, और बहुत सारी विवेक की बातें भी कह रही है, अनेक प्रकार से उनको बोलती है, विवेक की बातें समझाती है, ज्ञान की बातें समझाती है। तो जब ऐसा क्षण आए ना, दुख का क्षण, देखो क्या करना चाहिए। यहां बताया गया कि ये दुख के क्षण में हमको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि शोक का निवारण ज्ञान की बातों से होता है। जब व्यक्ति को शोक हो यानी दुख हो, तो ना उसको ज्ञान का स्मरण करना चाहिए, जो ज्ञान हमने सुना है ना वो लेके आना चाहिए। क्या ज्ञान? कि परमात्मा ही नित्य है, बाकी सारा जगत मायामय है। माया कभी भी परफेक्टली नहीं चलेगी। आप समझिए, आप सोचते हैं हमारे अनुसार सब कुछ हो जीवन में, आप सोचते हैं मैं ऐसा चाहा था या चाही थी तो हुआ नहीं, दुखी होते हैं। वो नहीं होने वाला। माया है ही ऐसे, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी ये नहीं कर पाए, वो नहीं हुआ। माया को टेम नहीं किया जा सकता, बस माया को समझा जा सकता है कि ये माया माया है। माया को आप पालतू नहीं बना सकते। ज्ञानी जो होता है ना संसार में, वो हर जगह सफल नहीं होता। हम ज्ञानी हो गए तो सब हमारी बात सुनेंगे? कोई नहीं सुनता। ज्ञानी हो जाए तब भी लोग तो वही है ना। कौन आपके ज्ञानी? तो आप हुए हो, लोग थोड़ी ना हुए हैं। अगल बगल जो लोग हैं वो ऐसे ही है, पत्थर बुद्धि अज्ञानी। किसको आप संभाल लोगे? किसको आप सुधार लोगे? क्यों सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो? जितना कर सकते हो करो। अब सुधारते समय भी इस बात को याद रखो, माया है। किस प्रकार से बिहेव करेगी, आई ऑल्सो डोंट नो। आई डोंट नो वाला एटीट्यूड रखना, आई डोंट नो ये क्या होने वाला है। अहंकार रखोगे और ये सोचोगे नहीं हम तो ऐसे चाहे थे, ऐसे ही होना चाहिए, बड़ा दुख होगा। हम चाहे थे हम ऐसा बन जाए, नहीं हुए। हाँ? ये तो सारा जगत ही मायामय है। इसलिए शास्त्र बताते हैं अंतिम ज्ञान क्या है। अंतिम ज्ञान कहाँ पहुंचना है? ये सब स्वप्न मात्र है। पार्वती जी को समझाते हैं कि ये जगत, शिव भगवान बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, जगत स्वप्न मात्र है। हमारे भगवान बता देते प्रतिबिंब मात्र है। फीलिंग होती है ना, हर चीज की एक फीलिंग होती है यहाँ पर। सत्य वो नहीं है। सत्य जो फीलिंग नहीं हो रही है वो हमारे पीछे जो परमात्मा है बैठा हुआ अंदर, जिसकी फीलिंग अभी तक हमको नहीं हो रही है ना, वो सत्य है। और जो बाकी जितनी भी फीलिंग हो रही है वो सचमुच में फीलिंग है, सिर्फ एक विचार है, एक प्रतीति मात्र है। प्रतीति शब्द याद रखिए, प्रतीति। द होल्ड वर्ल्ड इज ए फीलिंग ओनली, ए प्रतीति ओनली। जिस प्रकार एक जादूगर होता है ना, जादू दिखाता है, जादूगर सब चीजें निकालता है, एक व्यक्ति के दो टुकड़े करके दिखा देता है, वो सब करके दिखा देता है। तो जो लोग होते हैं मोहित हो जाते हैं वहां पर, उसको बोलते हैं माया जाल। मोहित कर देता है, समझ में नहीं आता वो कर क्या रहा है। हमको लगता है सारी चीजें निकाल रहा है, हैं? एक व्यक्ति को आधा टुकड़ा कर दिया है, हैं?
लेकिन वहां कुछ होता नहीं, बस ये सब मनोरंजन के लिए चल रहा है। इसलिए आप समझ लीजिए, ये पूरा जगत जो आप कर रहे हैं, जो प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, चीजें जमा कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये सब ऐसा हो जाएगा, आप ये बस मान लीजिए कि ये मनोरंजन के लिए है। अगर मनोरंजन हो रहा है तो बहुत अच्छा है, सत्य समझ के कर रहे हैं लीला के रूप में तो बहुत अच्छा है। इसलिए बोलते हैं ना कि ये सब माया होने के कारण दुख जो है इसमें नहीं है, हम कैसा सोचते हैं दुख उसमें है। अगर आप रिफ्यूज कर दीजिए तो कोई भी परिस्थिति आए, हम बोलेंगे ये माया है, हम रिफ्यूज करते हैं दुखी होने से। ऐसा एटीट्यूड अगर आ जाए तो कोई भी चीज दुखी नहीं कर पाएगी आपको जीवन में, कोई भी चीज दुखी नहीं कर पाएगी, हमेशा साम्य स्थिति में रहेंगे। अब देखो, जो लोग ज्ञान सुनते हैं ना उसको हम ऐसा बोल के धैर्य बंधा सकते हैं, लेकिन जो लोग ज्ञान नहीं सुनते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए पूजा बताओ, उनके लिए जब बताओ। आप लोग तो ज्ञान सुन रहे हैं, आप लोगों के सामने ऐसे लोग आएंगे, हाँ? वो पूछेंगे बताओ हमको बड़ा अंदर से ना अच्छा नहीं लग रहा, आज हम क्या करें, ऐसा लोग पूछेंगे, तो आप उनको कोई मंत्र दे दीजिए, हाँ? ओम त्रयंबकम यजामहे, बोलो तुम रोज इसका ना 2-3 बार सिर्फ जप करना, हाँ, देखना कि कैसे अच्छा लगेगा, हाँ? तो उसका मन भटक जाएगा, जो थोड़ा तनाव हो रहा है कम हो जाएगा। मंदिर जाओ, भगवान के पास जाओ, थोड़ा सा भगवान को याद करो, भगवान के अलग अलग तस्वीर अपने कमरे में लगा लो इधर उधर के तस्वीर जो लगे हुए हैं, हाँ? उल्टे सीधे तस्वीर लगे हुए भगवान का लगा लो, देखो कितनी शक्ति मिलेगी अंदर से, तनाव कम हो जाएगा। तो जो लोग अभी ज्ञान नहीं सुने उनको ज्ञान की बातें नहीं बताई जा सकती, उनको तो यही बताया जा सकता है कि थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा जप कर लो, और यही पूजा और जप उसको लेके आएगा ज्ञान में, विवेक में, नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान में, उसका मन शुद्ध होता जाएगा। इसलिए तनाव के लिए भी हमको यही करना चाहिए, तनाव के लिए हमको लौकिक चीजें नहीं करनी चाहिए जो दूसरे लोग बताते हैं। दूसरे लोग तो जो अगल बगल है हमारे कितने ज्ञानी हो, संतों से पूछना चाहिए क्या करे, अगर मन कभी खराब हो रहा है, दुखी हो रहा है, आपके गुरु है, आप उनसे पूछ लीजिए आज मन दुखी हो रहा है क्या करे, कैसे ये दुख कम होगा, कैसे शांति होगी। तो आपके अगल बगल ऐसे लोग आएंगे, आपके अपने घर में ऐसे लोग होंगे, और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा क्योंकि आप तो अच्छे हृदय वाले हैं, सत्संग सुनते हैं, आपको लगेगा इसका दुख हम कैसे कम कर दे। तो इससे अच्छा तरीका नहीं है दुख कम करने, यही तरीका बताइए लोगों को, जोड़िए भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिए लोगों को, आपके जीवन का कार्य ही यही हो जाना चाहिए। दुखी लोग आपसे सलाह मांगने आए ना, उनको जोड़ दीजिए किसी न किसी प्रकार से भगवान से, और उनका भला ही होगा, उनका दुख कम जरूर होगा। चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।